क्या है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन। हम ये तीन इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका अप्रोप्रिएशन है, इट इज ए अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है कि आपके पास है तो देना है, नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में आता है। अब आपका आता है कि ये कैसे कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन किस तरीके से होता है वो एक बार हम देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो दो पार्टनर है, एक है ए और बी। 1 अप्रैल 2019 को ए का कैपिटल था 3 लाख और ए ने 1 जुलाई 2019 को ए ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 1 लाख। 1 लाख कैपिटल क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। सपोज मान लो बी भी इसी तरीके से दे रखा है। बी 1 अप्रैल को बी का कैपिटल कितना था, बी का कैपिटल मान लो 4 लाख था और बी ने 1 जुलाई 2019 को मान लो 50,000 विड्रॉ कर दिया, जिसको हम बोलते हैं विड्रॉ फ्रॉम कैपिटल, विड्रॉ कर दिया। तो यदि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर annum, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है जी। तो आप पहले आप स्टार्ट करो, ए का किस तरीके से हम कैलकुलेट करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का किस तरीके से कैलकुलेट होगा। यहाँ से यहाँ कितना दिन हुआ, अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स। तो 3 लाख इंटू 5% रेट अपॉन 100 इंटू 3 मंथ्स। और यहाँ पे उसका कैपिटल 1 लाख इंट्रोड्यूस हुआ, सो डैट इसका कैपिटल हो गया 4 लाख। 4 लाख 5% इंटू 3 कितना मंथ्स हो गया यहाँ पे, 9 मंथ्स। 1 जुलाई से 31 मार्च, तो आपका 9 मंथ्स का इंटरेस्ट। तो ये दोनों इंटरेस्ट आ जाएगा ए का इंटरेस्ट। और उसी तरीके से बी का भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। बी का किस तरीके से कि आपका बी का जैसे 4 लाख है तो 4 लाख इंटू 5% और कितने मंथ्स, ये आपका 3 मंथ्स। और उसी हिसाब से आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50,000 विड्रॉ हो गया तो 3.5 लाख इंटू 5% और कितना मंथ कितना यूज हुआ, 9 मंथ्स। तो इसी तरीके से आप इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर इंटरेस्ट को यदि आप और दूसरा मेथड से भी कर सकते हो। कैसे, जैसे आप मान लो 3 लाख आपका पूरा साल भर का यूज हुआ तो 3 लाख 5% और जो 1 लाख यूज हुआ वो आपका 9 मंथ्स यूज हुआ। तो इस तरीके से भी कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो ये था इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब आता है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन का यूज क्या होगा। जैसे मान लो इंटरेस्ट है, ए का इंटरेस्ट मान लो 3000 और बी का इंटरेस्ट मान रहा हूँ 2000। तो ये 3000 और 2000, तो आप इसका यूज क्या करोगे। यदि आपका प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन इस मान लो ये 5000 है, प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन 9000 होगा। तो क्या होगा, फिर हम दे रहे हैं कि यदि प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन आपका कितना होगा, ये 5000 है, मान लो इनका कितना हो जाएगा, मान लो 3000 यदि प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन है तो क्या होगा। यदि प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन मान लो प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन ना हो के आपको क्या हो रखा है, लॉस हो रखा है। यदि लॉस है 2000 तो क्या होगा। यदि ये तीनों केस दे रखा है तो हम उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपको। ए का इंटरेस्ट 3000, हमें कैसे आजम्पशन लिए कि ए का इंटरेस्ट 3000, बी का इंटरेस्ट 2000, बट आपका प्रॉफिट जो है पहला केस में 9000 है, फिर सेकंड केस में आपका 3000 और थर्ड केस में आपका 2000। तो आप किसी तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। तो हम देखते हैं पहले कैलकुलेशन किस तरीके से होगा। सबसे पहले मैंने आपको लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि नो इन्फॉर्मेशन तो इट इज ट्रीटेड एज अप्रोप्रिएशन। तो हम देखते हैं पहला केस। फर्स्ट केस आपका क्या है, फर्स्ट केस आपका प्रॉफिट आपका 9000, तो केस 1 में आपका क्या हो जाएगा, P&L अप्रोप्रिएशन आप बनाओगे। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट कितना
आपका प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन इज 9000 और आप उसमें से इंटरेस्ट कितना दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को 3000, बी को 2000। तो देने के बाद आपका जो प्रॉफिट बचेगा, प्रॉफिट कितना 4000 बच गया, तो वो ए बी में बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब नेक्स्ट केस में हम आते हैं, प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। नेक्स्ट केस क्या है, प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 3000 2000 बट आपका प्रॉफिट आपका सफिशिएंट नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, केस 2, यदि आपका प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो आप P&L अप्रोप्रिएशन बनाओगे। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट आपका कितना है 3000, जबकि आपका कितना बन रहा है इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000। तो आप यहाँ पे किस तरीके से इनको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, क्योंकि अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है तो दे दोगे, नहीं है तो नहीं देना। तो और जितना है उतना ही बांट के देंगे। सो डैट यहाँ 3000 है तो ए और बी को हमारा कितना बन रहा है, इनका बन रहा है 3000 2000, तो 3:2 रेशियो। 3:2 रेशियो मतलब आपका कितना हो जाएगा, ए को 1800 मिलेगा और बी को आपको 1200। क्लियर कि आपका प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000 2000 5000 हो रहा है, जबकि आपके पास प्रॉफिट 3000 है। तो आप उसको क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उसी रेशियो में बांटोगे जिस रेशियो में उनका ड्यूज है। उनका ड्यू आपका 3000 2000 दैट इक्वल टू 3:2 रेशियो, तो आपका 3000 को आप बांट दोगे। अब नेक्स्ट वाला केस क्या था, नेक्स्ट वाला केस में आपको आ रखा है कि यदि प्रॉफिट ना हो के मान लो लॉस है, तो उस केस में आप लिखोगे, तो लॉस है, लॉस आपका कितना दे रखा है 2000, तो अप्रोप्रिएशन है दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, तो ये अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आपको तीनों केस फिर दोबारा रिपीट करते हैं। यदि प्रॉफिट सफिशिएंट है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, जो देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो ए बी में बांट दो। यदि आपका प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो उसको रेशियो में बांट दो। यदि लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। ये तीन केस, यदि इफ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अप्रोप्रिएशन मानते हैं, और ये तीनों प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगा। और यदि मान लो यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है, मान लो और एक फोर्थ केस आपको दे रहा हूँ, यदि इसमें लिखा है इफ इन क्वेश्चन इट मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज, यदि आप क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज माना जाएगा, तो जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, मान लो ए का 3000 है, बी का आपका 2000 है, जबकि आपका प्रॉफिट आपका इनसफिशिएंट है। प्रॉफिट आपका कितना है, मान लो प्रॉफिट आपका 3000। तो यदि इस यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज, यदि चार्ज माना जाएगा तो इसका मतलब हमें इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाएंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन तब यूज होता है जब इसको हम अप्रोप्रिएशन मानते हैं। यदि क्वेश्चन में पर्टिकुलरली मेंशन है कि इसको ट्रीट एज चार्ज, तो उस केस में आपका प्रॉफिट कितना दे रखा है 3000, तो यहाँ चार्ज मानने का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका ए को दिया जाएगा 3000 और बी को 2000, सो डैट आपका 5000 आप अलाउ करने के बाद आपको लॉस हो जाएगा 2000, और जो लॉस हो जाएगा वो आपका ए और बी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, तो लॉस भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ता है। तो यहाँ पे चार्ज दिया था, सो डैट आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा डेबिट में लिखोगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का किस तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी होता है तो आप एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज अप्रोप्रिएशन इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। इफ स्ट्रिक्टली मेंशन है कि इट इज ट्रीटेड एज चार्ज, तो आपको उसको चार्ज की तरह ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैसे कैलकुलेट होता है। वो कैलकुलेशन तो सीख गए थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन।
नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन जनरली क्या होता है? लोन आपका इंटरेस्ट ऑन लोन इज जनरली ट्रीटेड एज चार्ज। इसको हम क्या मानते हैं? चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है? ये आपका डेबिट में आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एट एनी कॉस्ट यू हैव टू पे, दैट मीन्स इट्स अ चार्ज। चार्ज का मतलब होता है आपका प्रॉफिट है तब भी देना है, आपका लॉस है तब भी देना है। तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन, इसीलिए इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे आपको बताया गया था कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम जनरली क्या करते हैं? 6% पर annum के हिसाब से हम चार्ज करते हैं। मान लो एज लोन टू फार्म, ए ने फार्म को लोन दिया है 30,000 एंड बी ने लोन दिया है, बी इज लोन टू फार्म इज 20,000। तो यदि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको 6% कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा? 30,000 6%, तो दैट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1800। और बी का कितना हो जाएगा? बी का आपका आ जाएगा 1200। ठीक है, तो आपका केस 1 इस तरीके से दे रखा है। यदि आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट मान लो 6,000 है, सफिशेंट है, तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना। तो प्रॉफिट 6,000 जिसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दोगे? ए को आपका 1800, बी को आपका 1200, सो डैट आपका कितना हो जाएगा? 3,000। अब आता है कि आपका यहाँ पे जो बच जाएगा वो प्रॉफिट आपका ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन, तो आपका 3,000 ट्रांसफ़र हो जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन, फिर P&L अप्रोप्रिएशन में आप इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दोगे। अब आता है मान लो प्रॉफिट सफिशेंट नहीं है, तो आपका कितना प्रॉफिट है? आपका मान लो प्रॉफिट, इनका इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000 हो रहा था, आपका मान लो प्रॉफिट है ओनली 1,200, तो उस केस में क्या होगा? आपका प्रॉफिट आपका ओनली 1,200, प्रॉफिट आपका कितना है? 1,200। तो उस केस में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही देना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज। तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे तो आपका यहाँ पे लॉस हो जाएगा। कितना लॉस हो जाएगा? 1,800, और वो लॉस AB में बढ़ जाएगा। इवन मान लो आपका केस 3 में भी आपको यदि पहले से ही लॉस दे रखा है, यदि लॉस दे रखा है मान लो, तो इंटरेस्ट ऑन 600 का लॉस है, ऑलरेडी लॉस है, क्या उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। लॉस के केस में भी आप इसको डेबिट में लिखोगे इंटरेस्ट ऑन लोन, और वो ए और बी में। तो 600 है, यहाँ पे 1,800 1,200, तो टोटल लॉस आपका बढ़ जाएगा 3,600 का लॉस हो जाएगा, और उसको आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या सीखे कि इंटरेस्ट ऑन लोन आप किसी भी तरीके से इंटरेस्ट ऑन लोन यदि दे रखा है तो डैट इज ट्रीटेड एज चार्ज। चार्ज का मतलब होता है वो आएगा ही आएगा। आप यहाँ पे देखो 1,800 1,200, यहाँ पे भी डेबिट में 1,800 1,200 इनसफिशिएंट था प्रॉफिट, यहाँ पे लॉस था तब भी डेबिट में आपको देना ही देना। ठीक है, तो ये टॉपिक था आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। जब तक इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको हम क्या मानते हैं? चार्ज मानते हैं, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। अब आता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए किस तरीके से होगा। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बता रहा हूँ। जैसे मान लो एक क्वेश्चन इस तरीके से है, ए और बी दो पार्टनर है, 2:1 रेशियो है, इनका कैपिटल 1 अप्रैल 19 को 3 लाख और 2 लाख है, 3 लाख और 2 लाख, और लिखा है दे डिसाइड टू मेक देयर कैपिटल इक्वल दैट इक्वल टू 2,50,000। कब? ऑन 1 अक्टूबर 19 को। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है
कि ए बी दो पार्टनर है, 2:1 रेशियो है, इनका कैपिटल पहले था 3 लाख 2 लाख और इन्होंने 1 अक्टूबर को डिसाइड किए 2,50,000 इनका कैपिटल बनाने के लिए। तो डेफिनेटली ए का 3 लाख है तो ए को विड्रॉ करना पड़ेगा और बी का 2 लाख है तो बी को एडिशनल कैपिटल लाना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है कैलकुलेशन। यदि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन का कैपिटल पूछा है तो आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, यहाँ पे 3 लाख और यहाँ पे आपको 1 अक्टूबर को क्या करना है 2.5 लाख करना है, तो सो डैट आपको 50,000 को विड्रॉ करना पड़ेगा। और दूसरा क्या होगा, दूसरे का इसी तरीके से होगा कि 2,50,000 था, पहले 2 लाख था, अब इसको 1 अक्टूबर को 50,000 घर से लाना पड़ेगा, डैट इज एडिशनल कैपिटल। तो आपका यदि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सेम उसी तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 6% तो आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ए का 3 लाख 6% इंटू 6 मंथ। और दूसरा पार्ट क्या है, यहाँ पे 50,000 विड्रॉ कर लिया, सो डैट 2.5 लाख 2.5 लाख 6% और 6 मंथ। और उसी तरीके से बी का जब हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 2 लाख 6% 6 महीना, जबकि यहाँ पे 50,000 इंट्रोड्यूस हो गया, सो डैट 2.5 लाख इंटू 6% इंटू 6 मंथ। तो इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन तुम्हारा बुक में अवेलेबल होगा। एक आधा क्वेश्चन इस तरीके से होगा, आप इसको भी ट्राई करो। नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर कैलकुलेट होता है। सपोज मान लो आपको किस तरीके से दे रखा है, मान लो और एक एग्जांपल ले रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, क्या दे रखा है, क्लोजिंग कैपिटल। मान लो 31 मार्च 2020 का कैपिटल दे रखा है, ए का 60,000 बी का 90,000। और आपको ड्राइंग दे रखा है, ड्राइंग दे रखा है 10,000 5,000 10,000 एंड 5,000 रेस्पेक्टिवली। दैट मीन्स रेस्पेक्टिवली मीन्स ए का 10,000 ड्राइंग है और बी का 5,000। आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना दे रखा है, मान लो प्रॉफिट 20,000 और इतना दे रखा है आपको इन्फॉर्मेशन। या आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको चार्ज करना है 5% पर annum, बट आपकी यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे आपका कैपिटल, यहाँ का कैपिटल गिवन है, जबकि आपको ओपनिंग कैपिटल चाहिए। तो यदि ओपनिंग कैपिटल चाहिए तो ओपनिंग कैपिटल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल, यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है तो उसमें ड्राइंग प्लस करो और प्रॉफिट माइनस करो, तब जाके आप ओपनिंग कैपिटल में पहुँच जाओगे। तो इसी तरीके से हम कैसे कैलकुलेट करें, तो ए और बी, तो आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, क्लोजिंग कैपिटल कितना है इसका 60,000, इसका 90,000। और आपका ड्राइंग आर्ट बैक होगा क्योंकि पहले माइनस हो रखा है, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो ड्राइंग आपका 10,000 और आपका यहाँ पे 5,000। जबकि प्रॉफिट आपका माइनस होगा क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी ऐड हुआ होगा। अब प्रॉफिट आपका 20,000 दे रखा है और क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है, तो उस केस में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं देता है तो हम किस रेशियो में बांटते हैं, इक्वल रेशियो, डैट इक्वल टू 1:1। तो इसका मतलब यहाँ पे 10,000 10,000। तो इसी हिसाब से आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा 60 70 और 70 में 10 गया तो कितना आ जाएगा 60,000। तो यहाँ पे 60,000 हो जाएगा, यहाँ पे 95 माइनस 10, तो 95 माइनस 10 तो आपका कितना आ जाएगा 85,000। और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, तो इन्हीं का 5% आप कैलकुलेट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 60,000 का 5%, जिससे आपका कितना 3,000 और इसी तरीके से 85,000 का 5% बी आ जाएगा। तो यदि इस तरीके से भी क्वेश्चन होगा और इसका एक दूसरा तरीके से भी बन सकता है, जैसे आपके बुक में भी ऐसे क्वेश्चन भी अवेलेबल होगा और कुछ वेराइटी का क्वेश्चन अवेलेबल होगा, जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करें। जैसे आपको ये क्लोजिंग कैपिटल ना दे के आपको सीधा सीधा बैलेंस शीट दिया होगा 31 मार्च 2019 का, तो यहाँ पे आपको कैपिटल लिखा होगा, कैपिटल ए बी का लिखा होगा, और यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन लिखा होगा कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, और यहाँ पे आपका सन्ड्री एसेट लिखा होगा,
तो यदि इसी तरीके से क्वेश्चन होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका भी सॉल्यूशन सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है और यहाँ पे आपको दिया होगा प्रॉफिट एंड लॉस इन 18-19 में प्रॉफिट कितना होगा। मान लो यहाँ पे आपका 1 लाख है और यहाँ पे आपका 150 है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका 150 था जिसमें से 1 लाख का तो आपका क्या हो रखा है, अभी भी हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, तो इसका मतलब 50,000 डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो उस केस में आपको यदि यहाँ पे ड्राइंग भी दे रखा है तो उस केस में आपका मान लो ए का कैपिटल 60,000 है और बी का कैपिटल 90,000 है और आपका ड्राइंग आपका ऐसे ही दे रखा है 10,000 ईच, तो उस केस में आपको क्या कैलकुलेट करना है, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो वही है 5% पर annum, तो आपको पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना है, क्योंकि ये कौन सा डेट का कैपिटल बैलेंस शीट दे रखा है, क्लोजिंग। तो आपको उसी हिसाब से ओपनिंग के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल ए बी आपको 60,000 90,000 और आपका क्या दे रखा है, ड्राइंग दे रखा है, तो ड्राइंग आपका 8 बैक होता है, तो ड्राइंग आपका 10,000 और देन आपको क्या है प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट 1 लाख है जबकि आपका 150, जैसे मैंने आपको बताया कि 150 का प्रॉफिट इन्होंने उस साल ऑन कर रखे हैं, जिसमें से 1 लाख अभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब 50,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो वो प्रॉफिट कितना है 50,000, यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है तो 25,000 ए और बी में बट गया होगा, तो इसी हिसाब से आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। अब एक बार ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, तो आप इसी हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये वेराइटीज क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, आपका जब तक ओपनिंग कैपिटल आप कैलकुलेट नहीं करोगे तो तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। मान लो इसी क्वेश्चन में मैं कैपिटल, अभी आगे देखेंगे कैपिटल 2 टाइप की होती है, फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। यदि यही सेम क्वेश्चन है और कैपिटल फिक्स्ड लिखा है तो उस केस में कुछ नहीं करना इसका एडजस्टमेंट, क्योंकि कैपिटल फिक्स मीन्स कैपिटल ओपनिंग एंड कैपिटल क्लोजिंग विल रिमेन सेम रहेगा, तो इसी हिसाब से ओपनिंग कैपिटल और इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल और डायरेक्ट हम 5% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपका अप्रोप्रिएशन होता है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका क्रेडिट साइड आता है P&L अप्रोप्रिएशन में, क्योंकि इनकम होता है फर्म के लिए, पार्टनर्स जो ड्रॉ करते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं। तो उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाए, तो इसका वही फॉर्मूला होता है एनुअल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू मंथ बाय 12। फॉर एग्जांपल मान लो ए ने ड्रॉ किया 30,000, तो यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है मान लो 10% पर annum, तो आपको कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो उसके इसमें देखो 30,000 साल का ड्राइंग है, तो 30,000 इंटू रेट बाय 100 10% इंटू मंथ क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग दिया नहीं कि किस डेट पे ड्रॉ किया था, तो उस केस में जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन होता है तो उस केस में हमें 6 मंथ का लेते हैं, ऑन एन एवरेज 6 मंथ। तो ये 6 मंथ कितना हो जाएगा आपका, 30,000 का आपका हो जाएगा कितना 1,500, तो आपका इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट करते हैं। अब आता है कि ड्राइंग यदि मंथली बेसिस पे हुआ तो क्या होगा, यदि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ठीक है आप वो 6 मंथ का कर दिए, बट यदि मंथली बेसिस पे होगा तो क्या होगा। मंथली बेसिस पे देखो 3 टाइप की हो सकती है कि आपका बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ या फिर एंड ऑफ ईच मंथ। तो पहला पॉइंट आता है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब होता है जैसे आपने 1 अप्रैल को ड्रॉ किए, फिर 1 मई को, 1 जून को, इस तरीके से। मिडिल में क्या है 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, इस तरीके से। एंड में क्या होगा 30 अप्रैल, 31 मई, इस तरीके से हैं, 31 मई, 30 जून। तो इस केस में क्या होगा, आपको यहाँ कैलकुलेट बहुत लंबा लगेगा कि आपने 12 महीने का पहले ड्रॉ 12 महीने का यूज किए, फिर 11 महीने का, फिर 10 महीने का, तो इस तरीके से कैलकुलेट करने में मुश्किल होता है कि कितना मंथ हम यहाँ पे लेंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि आपका जो मंथ यूज हुआ, मंथ यूज फर्स्ट ड्रॉ में जितना मंथ यूज हुआ प्लस मंथ यूज लास्ट ड्रॉ, आपका लास्ट ड्रॉ में जितना यूज हुआ डिवाइड बाय 2। तो ये फॉर्मूला हम पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, मंथ यूज इन फर्स्ट ड्रॉ
मंथ यूज इन लास्ट ड्रॉ। तो फर्स्ट ड्रॉ पे आपको 12 महीने यूज हुआ, और लास्ट ड्रॉ आपने जब भी किए होंगे तो लास्ट 1 महीना यूज हुआ होगा, तो 12 + 1/2, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 6.5। अब इसी तरीके से यहाँ पे यदि मिडिल ऑफ ईच मंथ ड्रॉ हुआ, आप हर महीने के मिडिल में ड्रॉ कर रहे हो, तो पहला ड्रॉ जो आपका हुआ होगा वो 11.5 यूज हुआ होगा, और जो लास्ट ड्रॉ किया होगा तो वो 0.5 यूज हुआ होगा, सो डैट यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो लास्ट ड्रॉ एंड ऑफ ईच मंथ में होगा, तो पहला ड्रॉ जो हुआ होगा वो 1 महीना लास्ट हो गया होगा 11 मंथ, और जो लास्ट ड्रॉ हुआ होगा वो डेफिनेटली 31 मार्च को, क्योंकि हर महीने एंडिंग में ड्रॉ कर रहे हो, तो उस केस में 11/2, तो इसका मतलब आपका आ जाएगा 5.5। तो आप यदि इसको लर्न कर सकते हो तो 6.5, 6 और 5.5। तो फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ए ने ड्रॉ किया, मान लो ए ने ड्रॉ किया 2000 एट एंड ऑफ ईच मंथ, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो वही 10% है, तो उस केस में क्या होगा, पहले एनुअल ड्राइंग होता है, तो 2000 इंटू एनुअल ड्राइंग कितना होगा 12 से मल्टीप्लाई करोगे इंटू 10% इंटू एंड ऑफ ईच मंथ। तो आप उसके लिए सीधा आप यदि अच्छे तरीके से लर्न कर रखे हो तो 5.5, अदरवाइज फार्मूला पुट करके आप लिख सकते हो 5.5/12। तो इसी तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मंथली बेसिस पे। तो हो सकता है कि क्वार्टरली भी हो, तो क्वार्टरली इस तरीके से, क्वार्टर बेसिकली 3 मंथ्स का क्वार्टर का होता है। तो यदि क्वार्टरली ड्रॉ हुआ तो क्वार्टरली के केस में क्या होगा आपका, इसमें भी 3 केस होगा, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर एंड एंड ऑफ ईच क्वार्टर। सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बता रहा हूँ, 1 अप्रैल मई जून, तो 1 जुलाई, इस तरीके से। और मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब होता है 1.5 मंथ्स। 1.5 मंथ मतलब अप्रैल, आपने पहले मिडिल ऑफ ईच मतलब अप्रैल मई, 15 मई को आपने ड्रॉ किए थे, अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त, 15 अगस्त को ड्रॉ किए थे, इस तरीके से। और एंड ऑफ ईच क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर 3 मंथ का होता है, अप्रैल मई जून, तो इसका मतलब आपने 30 जून को ड्रॉ किए, जुलाई अगस्त सितंबर, तो 30 सितंबर को ड्रॉ किए। इस तरीके से यदि आप ड्रॉ कर रखे हो, तो यहाँ पे किस तरीके से कितना मंथ का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे भी वही आपका बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब 12 महीने यूज हुआ होगा, और जो लास्ट ड्रॉ हुआ होगा वो 3 मंथ यूज हुआ होगा, तो कितना आ जाएगा आपका 7.5। और इस केस में मिडिल के केस में क्या हो जाएगा, यदि आपने मिडिल में ड्रॉ कर रखे हो तो पहला तो 1.5 मंथ चला गया, तो आपका 10.5, और जो लास्ट ड्रॉ किया होगा तो वो डेफिनेटली आपका कितना मंथ होगा 1.5 / 2, तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 मंथ। और एंड के लिए भी आप देखोगे एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो पहला 9 मंथ्स, और जो लास्ट ड्रॉ हुआ होगा 0 मंथ्स, क्योंकि एंड ऑफ द 31 मार्च को ड्रॉ किए होंगे, तो सो डैट यहाँ पे आ जाएगा 4.5। तो आपको यदि लर्न करना हो 7.5, 6 एंड 4.5, तो आप इसको किस तरीके से करोगे। फॉर एग्जाम्पल बी ड्रॉ 3000 पर क्वार्टर एंड ऑफ ईच क्वार्टर। यदि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है तो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, सबसे पहले एनुअल ड्राइंग होता है, तो एनुअल ड्राइंग यहाँ पे 12 से नहीं, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 10% इंटू एंड ऑफ ईच क्वार्टर, दैट मीन्स एंड के लिए आपका 4.5/12। तो इसी तरीके से हम क्वार्टरली का कैलकुलेट करते हैं। अब क्वार्टरली के बाद नेक्स्ट आता है कि ड्यूरिंग 6 मंथ भी हो सकता है। ड्यूरिंग 6 मंथ किस तरीके से, ड्यूरिंग यदि 6 मंथ होगा, 6 मंथ, तो उस केस में फर्स्ट 6 महीना आप ड्रा कर रखे हो, और उसमें भी क्या होगा, बिगिनिंग हो सकता है, मिडिल हो सकता है, या एंड हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा, जो फर्स्ट ड्रॉ हुआ होगा वो 6 मंथ यूज हुआ होगा बिगिनिंग ऑफ ईच, और जो आपका लास्ट ड्रॉ हुआ होगा वो आपका 1 यूज हुआ होगा, तो डिवाइड बाय 2, तो 3.5। और मिडिल में ड्यूरिंग 6 मंथ का मतलब होता है आप 6 मंथ ही ड्रॉ कर रखे हो, 6 मंथ, तो इसका मतलब 6 मंथ, तो पहला जो ड्रॉ किए होंगे वो 6 मंथ, और जो लास्ट ड्रॉ किए होंगे वो 1 मंथ। यदि मिडिल में हुआ होगा तो मिडिल में किस तरीके से, भाई मिडिल ऑफ ईच मंथ, तो उसका मतलब 5.5, और एंड वाला जो होगा वो आपका कितना आ जाएगा, वो आपका 0.5, क्योंकि मिडिल ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग 6 मंथ, तो ड्यूरिंग 6 मंथ तो आपका क्या हो जाएगा, पहला जो ड्रॉ किए होंगे तो आपने मिडिल में ड्रॉ किए होंगे, तो इसका मतलब मिडिल मंथ मतलब 5.5 और लास्ट वाला 5,
तो इसका मतलब ये आ जाएगा आपका 3, और एंड ऑफ ईच मंथ होगा ड्यूरिंग 6 मंथ लिखना चाहिए। यदि ड्यूरिंग 6 मंथ लिखा है तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो फर्स्ट ड्रॉ हुआ होगा वो कितना महीने यूज हुआ होगा, 5 मंथ्स, और जो लास्ट ड्रॉ होगा 0, तो सो डैट आपका 2.5। तो आप इसको यदि लर्न कर सकते हो तो 3.5, 3 एंड 2.5। और यहाँ पे एनुअल ड्राइंग जब निकालते हैं तो इस तरीके से कितना होगा एनुअल ड्राइंग जो होगा, मान लो 2000 पर मंथ ड्यूरिंग 6 मंथ, तो 2000 इंटू 6 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ड्यूरिंग 6 मंथ तक ड्रॉ कर रखे हो तो साल का ड्राइंग आपका 2000 इंटू 6। और बाकी रेट बाय 100 इंटू जो भी बिगिनिंग होगा तो 3.5, मिडिल होगा 3 और एंड होगा तो 3.5। तो इसी तरीके से आपका मंथली, क्वार्टरली या ड्यूरिंग 6 मंथ, ये 3 टाइप जनरली आता है। और उसके अलावा क्या हम ड्रॉ करते हैं क्या टाइम देख के, ऐसे तो नहीं होता। तो अनइक्वल ड्रॉ, डेट मान लो ए ने ड्रॉ किया, किस तरीके से ड्रॉ कर रखा है, मान लो आपका डेट दे रखा है, डेट क्या दे रखा है, 1 अप्रैल को ड्रॉ किया, 1 अप्रैल को मान लो 10,000 ड्रॉ किया, मान लो 30 जून को ड्रॉ किया, मान लो 6,000, मान लो 31 दिसंबर को ड्रॉ किया 5,000, मान लो 31 मार्च को ड्रॉ किया 8,000। तो यहाँ पे कोई डेट का फिक्स नहीं है कि मंथली है, क्वार्टरली है। तो यदि इस तरीके से ड्रॉ कर रहा है तो यहाँ पे हम 2 मेथड से कर सकते हैं। तो एक है सिंपल मेथड, तो ये सिंपल मेथड से मैं बता रहा हूँ, ये अनइक्वल ड्रॉ, इसको हम क्या बोलते हैं, अनइक्वल डेट ऑफ ड्राइंग, अनइक्वल डेट ऑफ ड्राइंग, आपका ड्राइंग का कोई फिक्स डेट नहीं है। तो उस केस में आप सिंपल ड्राइंग में क्या करोगे कि आपका जहाँ से ड्रॉ हुआ पहले आप मंथ यूज निकालो, मंथ यूज, क्योंकि 31 मार्च को क्लोज होता है, सो डैट अप्रैल वाला ड्रॉ आपने 12 महीने यूज किए होंगे। तो जून चला गया तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये 9 मंथ्स यूज हुआ होगा। और दिसंबर चला गया 31 दिसंबर, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ्स, और जो मार्च वाला ड्रॉ हुआ होगा वो आपका 0 मंथ्स। तो आप यदि सिंपल मेथड है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे, 10,000 इंटू रेट बाय 100, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, तो 10/100 इंटू 12 मंथ, तो 12/12, और इसका कितना आ जाएगा 6,000 इंटू 10% इंटू 9/12, और इसी तरीके से ये कैलकुलेट होते रहेगा, 10% इंटू 3 मंथ्स और ये 0। तो ये टोटल कर दोगे तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो जाएगा। अब बात आता है कि ये मेथड होता है आपका सिंपल मेथड, और एक दूसरा मेथड है जिसको हम प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं, वो ज़्यादा आसान है प्रोडक्ट मेथड। तो इसमें किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये सब कुछ सेम होगा, ये तो आपका सब कुछ सेम होगा, 30 जून, 31 दिसंबर, 31 मार्च, आपका ड्रॉ दे रखा है 10,000, 6,000, 5,000, आपका 8,000। तो आपका मंथ यूज भी ये भी कॉलम सेम करोगे, बस कहाँ से चेंज होगा, आपको प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट कैसे लेना है, 10,000 इंटू 12, तो दैट इक्वल टू 120, 6,000 9, 54,000, और ये आपका 15,000, और ये आपका 0। तो समेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मेथड है तो हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे समेशन ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू मंथ होता है 1 मंथ, जिस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे मंथली बेसिस पे, तो ओनली 1 मंथ का ये फार्मूला आ जाएगा 1/12। तो ये वही आएगा जितना इसमें सिंपल मेथड से आया होगा। फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, प्रोडक्ट मेथड ज़्यादा आसान है। तो इसमें क्या होगा, ये कॉलम तो सेम होगा, बस यहाँ पे प्रोडक्ट करके समेशन ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। जबकि सिंपल मेथड में क्या होता था, हम एक एक करके इंडिविजुअल निकालते थे, बट यहाँ पे समेशन ऑफ प्रोडक्ट को रेट बाय 100 इंटू 1/12। तो इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होता है। तो आप ये तीनों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये तीनों चीज़ क्लियर हो जाओ। और इसको डेफिनेटली आप क्वेश्चन, इसको देखने के बाद आपको बुक से क्वेश्चन जरूर करो, और कर लो। नेक्स्ट वीडियो आपको उसके आगे फर्दर जो चैप्टर होगा उसके लिए हम देंगे। ठीक है, थैंक यू।